हमें अपने जीवन में भौतिक शरीर की प्राप्ति हो गई। माता पिता ने अपने जीवन में काम पुरुषार्थ के फल स्वरूप अपने जीवन में आमंत्रण दिया। जहाँ आमंत्रण होता है वहाँ पर जाना अवश्य हुआ करता है, प्रकृति का नियम है। न जाने हम किस योनि में थे, लेकिन माता पिता का आमंत्रण मिला तो भौतिक शरीर का जन्म हो गया। भौतिक शरीर का जन्म हुआ, हो सकता है हम निगोद की यात्रा में चल रहे हों, या हम नरक की यात्रा में थे, या तिर्यंच की यात्रा में थे, या मनुष्य पर्याय की यात्रा में थे, या देव पर्याय की यात्रा में रहे। जहाँ भी रहे निमंत्रण मिला तो भौतिक शरीर का जन्म हो गया और वहाँ पर आकर के हमने जन्म ले लिया। जन्म लेने के उपरांत वह परम पावन दिन था, मुनीश्वरनाथ भगवान का केवल ज्ञान दिन। जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान का दिन जो है बुधवार का भी दिन था और पंचमी का भी दिन था। पंचमी भी ज्ञान का दिन है, बुधवार भी ज्ञान का दिन है, और मुनीश्वरनाथ भगवान का केवल ज्ञान भी दिन है। ये तीनों जो हैं एक साथ मिल गए, और साथ साथ में समय भी ऐसा कुछ मिला, ठीक दिन का 12 बजे, जो कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने का समय था। उस समय में जो है इस भौतिक शरीर का जन्म हुआ। भौतिक शरीर का जन्म तो हो गया, और शरीर प्राप्ति होने के बाद में 9 माह बीतने के बाद प्रथम इस धरती पर श्वास लेने का अवसर मिला। जहाँ माता पिता ने अपने जीवन को संयमित रखा, और संयमित रख कर के अपने जीवन में संस्कार प्रदान किए। संस्कारों की जीवन में अत्यंत आवश्यकता है। संस्कार के बिना इंसान अपने जीवन में कुछ भी नहीं। वे धर्म के संस्कार, पारिवारिक संस्कार हमें अपने जीवन में मिलते चले गए, और जो हैं देखते देखते ही हमें अपने जीवन में गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, और सानिध्य प्राप्त करके हमने अपने जीवन को सफल बनाने का एक पुरुषार्थ अपने जीवन के अंदर किया। महानुभाव, इंसान अपने जीवन में जन्म तो लेता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसे इंसान हुआ करते हैं जो अपने जीवन में शरीर को प्राप्त करने के साथ साथ जीवन में संयम की साधना संपन्न कर ले। बहुत विरले जीव हुआ करते हैं। ये तो हमारा कोई साथी से पुण्य कर्म का उदय था कि हमें छोटी सी उम्र में गुरुओं के संस्कार मिले, और गुरुओं के संस्कार को प्राप्त करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। महानुभाव, आज का ये जन्म दिवस, अवतरण दिवस, ये हमारा चेतावनी का दिवस है। हमें निरंतर सावधान कर रहा है। सावधान, तुम्हारे जीवन के 53 वर्ष बीत गए, घाटे में चल रहे हैं, क्योंकि 53 वर्ष निकल जाना जीवन के बहुत बड़ा मायना रखता है। जन्म तो सभी प्राप्त कर लेते हैं। किसी के जन्म लिए हुए 50 से भी अधिक वर्ष, 60 से भी अधिक वर्ष, 70 से भी अधिक वर्ष जिनके निकल चुके हैं। खास करके हर इंसान को अपने जीवन के अंदर सावधान रहने की आवश्यकता होती है। आज खुशी का भी दिन है और गम का भी दिन है। आप लोगों के मन में खुशियाँ हो रही हैं,
चलो आज महाराज श्री का बर्थडे है, जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, लेकिन हमारे मन में जो है वह गम का दिन भी दिखाई दे रहा है। खुशी और गम दोनों एक साथ में चल रहे हैं। जहां एक तरफ खुशी भी होती है कि हमने अपने जीवन में जन्म को प्राप्त कर लिया और जन्म के साथ साथ हमने संयम को भी धारण कर लिया, इसलिए तो हमें अपने जीवन में खुशी हो रही है। और गम इसलिए हो रहा है कि हमारे जीवन के 53 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। यदि हमारी जेब में 100 रुपये हो और उसमें से 60 रुपये गिर जाएं, तो गम होगा या खुशी होगी? क्या होगा? गम होगा या खुशी होगी? गम होगा। उसी प्रकार से हमारा जितना जीवन है, उस जीवन में हमारा 53 वर्ष बीत गया, अब शेष कितना वर्ष बचा ये तो केवल ही भगवान जाने, अवधि जाने, मना परे जाने, मुनि महाराज जाने। लेकिन जितना भी समय शेष बचा है, उस समय में जो है हम अपने जीवन को सफल करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ हम अपने जीवन में कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में हमारा अंतिम लक्ष्य होता है संयमी पर्याय का अंत। हम अपने जीवन में संयम की साधना के साथ साथ जो है हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर के चले हैं। वह लक्ष्य जो है हमारा पूर्णता को प्राप्त हो, और उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ही हमें अपने जीवन में गुरुओं का आशीर्वाद सदा मिलता रहा है, और गुरु के आशीष से ही हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। महानुभाव, बर्थडे हमारा व्यर्थ डे न हो जाए। हर व्यक्ति का जन्मदिन आता है, हर व्यक्ति का अवतरण दिवस आता है, लेकिन हमारा बर्थडे व्यर्थ डे न बन जाए, इसके लिए हमें सतत सावधान रहना। आज जो है इंसान अपने जीवन में पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करता चला जा रहा है। जहां केक काटना, जहां दीपक को जला करके, मोमबत्ती को जला करके, फूंक मार करके बुझा दिया जाता है, वहां पर जो है हमारे जीवन में ये संस्कृति आ गई। समझना, हम अपने जीवन में अपनी आयु को कम करते चले जा रहे हैं। मोमबत्ती, दीपक आदि जला करके कभी बुझाए नहीं जाते हैं। जहां बुझाए जाते हैं तो समझना हमारी जीवन का बहुत अल्प समय अवशेष रह गया है। इसलिए अपने बर्थडे के दिन कभी भी मोमबत्ती को जला करके फूंक मार के बुझाना नहीं, केक काटना नहीं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये हमारी श्रमण संस्कृति नहीं है, ये हमारी जैनों की संस्कृति नहीं है। हमारी जैनों की संस्कृति तो बर्थडे जो है हम भगवान की भक्ति करके, गुरुओं की भक्ति करके, देव शास्त्र गुरु की आराधना करके, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करके, अपने जीवन में दान दे करके, उपकार परोपकार करके, संयम धारण करके, तप त्याग करके अपने जीवन को हम सफल बनाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए। महानुभाव, आज जो है आप लोगों ने इस भौतिक शरीर का आपने जन्म उत्सव मनाया, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर अनित्य है, ये शरीर शाश्वत रहने वाला नहीं है। हमारे आत्मा शाश्वत है। तुम्हारी आत्मा कभी भी न तो जन्म लेती है न मरण को प्राप्त होती है। इस सिद्धांत को अपने जीवन के अंदर कभी मत भूलना। शरीर किसी का सगा नहीं होता है, शरीर साथ देने वाला नहीं होता है। इसलिए हमने अपने जीवन में शरीर को प्राप्त किया, तो इस शरीर के साथ में जो है हमें धर्म का संग्रह करना चाहिए, संयम की साधना, त्याग की साधना करना चाहिए, जिससे हम अगले जन्म में जाकर के फिर पुनः इस अवतारिक शरीर के द्वारा संयम को प्राप्त करके और मुनि अवस्था को प्राप्त करके हम अपने जीवन के अंदर अपने लक्ष्य, अपने
मोक्ष धाम को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सके। महानुभाव, आज अपने गुरु के खुशी के दिवस पर अपनी शक्ति के अनुसार छोटा सा नियम लेना। वैसे तो प्रातः काल के मंगलमय बेला में बहुत से लोगों ने छोटा मोटा कुछ नियम लिया, लेकिन फिर भी अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए हमें जो है छोटा सा संयम अपने जीवन के अंदर धारण करना, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, वैभव शाश्वत रहने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन में धर्म का संग्रह करना चाहिए। महानुभाव, आज के इस मंगलमय पावन प्रसंग पर आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। आप अपने जीवन में गुरु भक्ति की, आप लोगों ने पुण्य का संपादन किया और आप लोगों ने अपने जीवन में ये पर्व मना करके अपने जीवन को धन्य किया। बोले आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, पूज्यपाद आचार्य देव ने इष्टोपदेश ग्रंथ में बहुत सुंदर कारिका कही। वरम व्रत ही पदम देवम ना व्रतेर्वत नारकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालयतुर्महान। व्रतों के द्वारा देव पद को प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ है, किंतु अव्रतों के द्वारा नरक पद को प्राप्त करना श्रेष्ठ नहीं है। छाया तपस्तयोर्भेद। तीन मित्र थे, तीन मित्र घूमने के लिए गए। एक मित्र को वापस आना पड़ा, दो मित्र वहीं पर एक छाया में बैठ करके, एक धूप में खड़े होकर के पुनश्च अपने तीसरे मित्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार से छाया और धूप में प्रतीक्षा करने वाले मित्र में महान अंतर है, उसी प्रकार से व्रतों के द्वारा मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, लेकिन पंचम काल के अंदर मोक्ष नहीं है। इसलिए देव पद प्राप्त करना अवश्य होता है। छाया में बैठा हुआ व्यक्ति शांतिपूर्ण से बैठा हुआ है। छाया में बैठने का मतलब है अपने जीवन में व्रतों को धारण करना। व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ है। धूप में बैठा हुआ व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट का अनुभव कर रहा है और वह अव्रतों के कारण अपने जीवन में नरक पद को प्राप्त करता है। अभी आपने प्रतिष्ठाचार्य पंडित हसमुख जी से सुना, एक छोटे छोटे व्रतों के माध्यम से किस प्रकार से तिर्यंच प्राणियों ने, क्षुद्र प्राणियों ने अपने जीवन में देव पद को प्राप्त कर लिया। हम तो व्रत लेने से घबराते, हमारा क्या होगा? हम व्रत धारण कर लेंगे, हमारा क्या होगा? हमारे व्रतों का निर्वाह कैसे होगा? जबकि मनुष्य के पास में हर प्रकार की शक्ति है, उसके पास में बुद्धि भी है, उसके पास में मन भी है, उसके पास में सहयोगी लोग भी हैं, उसके पास में परिवार भी है, उसके हाथ पैर भी है, उसके पास में जुबान भी है। वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन व्रतों का नाम आते ही व्यक्ति घबराने लगता है कि मैंने व्रत धारण कर लिए तो बुढ़ापे में मेरा पालन कौन करवाएगा। महानुभाव, अभी बुढ़ापा बहुत दूर है। इंसान भविष्य की चिंता करने लग जाता है, जिसके कारण अपने जीवन में व्रतों से अछूता रह जाता है। और जो प्राणी व्रतों से अछूता रहता है वह अपने जीवन में कभी भी महान
नहीं बन सकता है। महानुभाव, जब इंसान अपने जीवन में व्रतों को धारण कर लेता है, हम भी आपकी तरह ही थे। 32 वर्ष पहले हमारी भी यही दशा थी, होटलों में खाना और फिर रात्रि में खाना और फिर आलू प्याज का सेवन करना। लेकिन गुरुओं का सानिध्य मिला और गुरुओं का सानिध्य मिलते मिलते जो है हमारे जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन आ गया हमारे जीवन के अंदर। वह व्रतों का मार्ग अपने जीवन के अंदर मिल गया। मार्ग में हमें आचार्य अजित सागर जी महाराज मिल गए, जिसके कारण हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसी और बहुत जल्दी ही हमें 2 वर्ष के अंदर दीक्षा प्राप्त हो गई। नहीं तो आचार्य अजित सागर जी महाराज इतने जल्दी किसी को भी दीक्षा नहीं देते। न जाने उन्होंने क्या सोचा समझा, क्या हमारी परीक्षा की, कैसे निहारा, और जो है 2 वर्ष में ही हमें ये संयम का मार्ग, व्रतों का मार्ग अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो गया। महानुभाव, समय निकलते देर नहीं लगती। जिस दिन हमने दीक्षा ली, हम 3 प्राणी एक साथ निकले थे। बीणा दीदी यहाँ पर बैठी हुई हैं और एक हमारे ही गांव की उषा बहन थी जो आर्य का प्रेरणामती बनी। आर्य का प्रेरणामती माता जी दीक्षा लेकर के वे भी समाधिस्थ को प्राप्त हो गए। जिस समय हम दीक्षा लेने के लिए थानला जा रहे थे, बीणा दीदी घाटोल में थी। घाटोल में थी और जो है हमने उनसे भी कहा कि आप भी दीक्षा ले लो साथ साथ में। लेकिन पिताजी ने मना कर दिया कि अभी तो 15 साल की उम्र है, बहुत छोटी है, अभी दीक्षा नहीं लेना, आगे देखेंगे। इस प्रकार से पिताजी के मना करने पर इनकी दीक्षा रुक गई, नहीं तो इनकी भी दीक्षा हमारे साथ में हो जाती और आज 32 वर्ष की दीक्षा आज इनकी हो जाती। समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। जहां गुरुओं का आशीर्वाद अपने जीवन में बरस जाया करता है, वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुआ करती है। हर कार्य अपने आप सिद्ध होते चले जाते हैं। 3 वर्ष का सानिध्य हमें गुरु का अपने जीवन के अंदर रहा और गुरु समाधिस्थ हो गए। लेकिन आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने हमको संभाल लिया, जिसके बदौलत आज जो है हम अपने जीवन में जो कुछ भी हैं वे उन्हीं की कृपा प्रसाद से हैं और आज जो है आपके सामने यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं की बदौलत से आज पूर्वांचल की धरती पर यहाँ पर धर्म प्रभावना के लिए आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने हमको यहाँ पर भेजा और आज 3 वर्ष से इस पूर्वांचल की धरती पर यहाँ पर जो है धर्म प्रभावना कर रहे हैं।